ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के चौथे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हम श्लोक नंबर 36 पर चर्चा कर चुके हैं। जो कल हमने श्लोक किया था 36 नंबर, उसमें था कि यदि कोई व्यक्ति, यहाँ भगवान जी ने तो अर्जुन को ही संबोधित किया है कि यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, मनुष्य ने जितने मर्जी पाप किए हैं, तो भी तू जो ज्ञान रूपी नौका है उससे निसंदेह जो पाप समुद्र है या भव सागर कह लीजिए, उससे भली भांति तर जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति पापी है, अगर उसे ज्ञान हो जाता है तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कल हालांकि अंजू बहन ने बात को फिर कह दिया था कि वो कुछ और कहना चाह रही थी, पर मैं उस बात को एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि बात हो रही थी कि पाप अगर किया है मनुष्य ने तो क्या पुण्य द्वारा उसे काटा जा सकता है? पाप को केवल ज्ञान द्वारा ही काटा जा सकता है, पुण्य द्वारा नहीं काटा जा सकता। क्योंकि पुण्य और पाप ये किसी भी कर्म के साथ 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 चलते हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि कोई भी कर्म कितना भी पुण्यदायक क्यों ना हो, उसके साथ बहुत ही चाहे सूक्ष्म मात्रा में हो, पाप जुड़ा रहता है। तो बिना पाप के पुण्य नहीं हो सकता। और इसी प्रकार अगर कोई पाप करता है तो वहां भी थोड़ा बहुत पुण्य उसमें जरूर रहता है। तो पाप को हमेशा ये याद रखें कि अगर हमसे मान लीजिए 10 पाप हुए हैं और आप सोचें कि 11 पुण्य के काम कर लें तो हमारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, तो वो गलत धारणा है। क्योंकि पाप को केवल और केवल ज्ञान से काटा जा सकता है। ज्ञान एक कर्म नहीं है, ये ध्यान रखें। पाप और पुण्य करना हमें करने होते हैं, लेकिन ज्ञान कोई कर्म नहीं है, ज्ञान अनुभव है। कर्म हमारा शरीर करता है और ज्ञान जो है वो हमारे अंतःकरण में उत्पन्न होता है। ज्ञान तो ऐसा है जैसे एक अंधेरे कमरे में दीपक जला और सब अंधेरा नष्ट हो गया। तो जैसे ही ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान का मतलब है कि हमारे अंदर से मैं का भाव खत्म हो गया, देहात्म भाव खत्म हो गया। तो जब मैं ही खत्म हो गया, मैं का भाव ही खत्म हो गया, तो फिर जो मेरा कार्मिक अकाउंट था, जो भी बही खाता था, वो भी खत्म हो जाता है। जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति जब जागता है तो जो कुछ भी सपने में हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं रहता। ऐसे ही जो संसारी व्यक्ति है, संसार भी एक लंबा, जो जागृत अवस्था है वो एक लंबा स्वप्न है।
स्वप्नावस्था हमारी कुछ समय, बहुत ही थोड़े समय की होती है। जो जागृत अवस्था है उसमें जो चीज भी, हालांकि हर चीज परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन उसका टाइम फ्रेम इतना बड़ा है कि हमें लगता नहीं है कि बदल रहा है। तो जब भी ज्ञान का उदय होता है तो वो ऐसा ही है कि जैसे मनुष्य सपने से जाग गया हो। जैसे ही मनुष्य सपने से जागता है तो जो कुछ भी स्वप्न में था, उसने मान लीजिए किसी का कत्ल किया, मान लीजिए उसकी लॉटरी निकल आई, कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी हुआ, वो सब खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब ज्ञान का उदय होता है तो उसने जो कुछ भी किया हुआ है वो सब खत्म हो जाता है। अब हमने बात की कि पाप स्वप्न की भांति है, तो ये भी ध्यान रखें कि पुण्य भी स्वप्न जैसा ही है, क्योंकि ये सारे काम संसार में ही होते हैं, पाप भी पुण्य भी। तो जो सपना है वो सपने को नहीं काट सकता, सपने को काटने के लिए जागना पड़ता है। ऐसे ही जो संसार रूपी स्वप्न है, मिथ्या है, उससे मुक्त होने के लिए ज्ञान का जागना जरूरी है। तो ये पाप पुण्य कैसे ज्ञान की अग्नि में खत्म होते हैं, उस पर बात आज 37वें श्लोक में की जाएगी। सुनीता बहन जी से अनुरोध के श्लोक पढ़ दें, फिर हम इस पर बात करते हैं। हाँ जी सर। ओम श्री परमात्मे नमः। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। सर मीनिंग आप ही बताएंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, मैं बता दूं। हाँ। यथै धांसी, ये शब्द बना है यथा ए धासी। तो यथा जिस प्रकार से, ए धासी ईंधन, फ्यूल, समिद्धो अग्निर, समी मतलब जलती हुई, धधकती हुई, समिद्धौर अग्नि, जलती धधकती हुई अग्नि, भस्मात कुरुते अर्जुन, भस्मात भस्म कर देती है, राख में बदल देती है, कुरुते कर देती है अर्जुन, कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से धधकती हुई आग, उसमें जो कुछ भी ईंधन डाला जाए उसको भस्म कर देती है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात कुरुते तथा, उसी प्रकार जो ज्ञान की अग्नि है, सर्वकर्माणि, जो भी हमारे कर्म हैं, उन सब कर्मों को, उनके फलों को भस्मसात कर देती है। तो हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को पूर्णतया भस्म कर देती है। इससे पहले के श्लोक में भगवान जी ने कहा था कि मनुष्य जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उस ज्ञान की नौका में उसके सारे पाप तर जाते हैं। इस श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि उसके सभी कर्म ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाते हैं। तो कर्म का मतलब हुआ कि उसके द्वारा जो भी पाप पुण्य हुए हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। हम जन्मों जन्मों से अपने द्वारा जो भी पाप या पुण्य किए गए हैं, उनके जितने भी फल हैं
वो संचित कर्मों के रूप में हमारे साथ रहते हैं। अब अगर हम सोचें कि हम इनके फलों को भोग कर इन्हें समाप्त कर लें, तो ये एक असंभव सा कार्य है। पहली तो बात, सपोज ये पॉसिबल, तो इसे इन्हें समाप्त करने में ना जाने कितने जन्म लग जाएं। लेकिन जब हम आगे और जन्म लेंगे तो उनमें भी तो पाप पुण्य होते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो खेल है ये हमेशा अनवरत चलता रहेगा। लेकिन भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि जैसे जलती हुई धधकती हुई अग्नि में कोई भी ईंधन डालें, लकड़ी कोयला कुछ भी, वो उसे भस्म कर देती है। वैसे ही ज्ञान की अग्नि हमारे पाप कर्मों, पुण्य कर्मों सबको भस्म कर देती है। हम जलती हुई आग में कुछ भी डालें, उन सब का एक ही अंत है कि उनकी भस्म बन जाती है, वो जलकर भस्म बन जाती है। और उनका एक चीज और है कि उनका जो मूल स्वरूप है वो भी नष्ट हो जाता है। तो जो हमारे पाप पुण्य आदि कर्म है वो समूल नष्ट हो जाते हैं, उनका मूल भी नष्ट हो जाता है। ज्ञान में वह शक्ति है। तो जो भी हमारे संचित कर्म है उन सबको वो भस्म कर देता है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जो हमारे संचित कर्म हैं वो रुई के पहाड़ जैसे, कपास का पहाड़, उसमें ज्ञान की एक तीली लगाने से ही वो पूरा पहाड़ जल जाता है। ऐसा ही कुछ इस ज्ञान अग्नि का है। क्योंकि जब हम भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं तो वो हमारे सभी संचित कर्मों को, हमारे सभी लौकिक बंधनों से मुक्त कर देते हैं। और यह कोई सिद्धांत नहीं है, मतलब कोई प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि एक सत्य है। और इस सत्य को ना जाने कितने लोगों ने अनुभव किया है, महसूस किया है। और ये नहीं कि वो पहले ही किया है अब नहीं हो सकता, आज भी कोई भी कर सकता। जब भी मनुष्य ज्ञान की अग्नि जलाता है तो उसमें दुख, मानसिक परेशानियां, तनाव, वो सभी जल जाता है। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि इन सभी जो कर्मों के फल हैं, जिसे हम मानसिक तनाव कह रहे हैं, परेशानी कह रहे हैं, कोई दुख है, उसकी बात हो रही है, इसके लिए, इन्हें भस्म करने के लिए अग्नि की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। क्योंकि आपने नोट किया होगा यहाँ भगवान जी ने जो वर्ड यूज किया है ना वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है समिद्धौ अग्नि। तो समिद्धौ अग्नि मतलब जलती हुई आग। अब आप सोचें कि एक माचिस की तीली जलाई, उसके ऊपर लकड़ियों का गट्ठर रख दिया कि वो जल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं। वो धधकती हुई अग्नि ही होनी चाहिए, प्रज्वलित अग्नि होनी चाहिए।
तो ये नहीं कि कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ा, कुछ समझ आया तो सोचें कि हमारे सारे पाप कर्म उसमें नष्ट हो जाएंगे। वो पॉसिबल नहीं। आत्म साक्षात्कार होना आवश्यक है। जिनके भीतर ये अग्नि जलती है, उनके सामने कोई भी सांसारिक समस्या आती है, वो बड़े आराम से उस बाधा को पार कर जाते हैं। और जिनके पास ये अग्नि नहीं है या पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वो छोटी छोटी बातों से ही परेशान हो जाते हैं। जरा सा दुख आया, कोई सुई भी चुभ गई तो खाएगी। लेकिन ये अवस्था बदली जा सकती है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। वो होगा कब? जब आप इस ज्ञान की अग्नि को अपने हृदय में प्रकाशित करते हैं। जब यह अग्नि प्रज्वलित होगी, फिर हमारे अंदर स्थिरता आएगी, हमारा मन स्थिर हो जाएगा। फिर उस अग्नि में कुछ भी बुरा नहीं रह सकता, क्योंकि वो जो ज्ञान की अग्नि है वो सब कुछ नष्ट कर देगी। जैसे अग्नि में आप कूड़ा करकट भी डालो वो भी जल जाता है, कोई ईंधन की बात नहीं है। तो जो हमारे पाप कर्म के फल हैं, वो भी कूड़े कचरे की तरह उस ज्ञान के अग्नि में जल जाते हैं। जब वो ज्ञान की अग्नि जलती है तो हम बिना परेशान हुए स्थिर रह सकते हैं। इसी को भगवान जी ने दूसरे अध्याय में स्थिर प्रज्ञा की बात की थी। यहाँ पे उसको थोड़ा और एम्फेसाइज कर रहे हैं। ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इनमें ज्ञान के विचार की भगवान जी ने बहुत प्रशंसा की है। तो भगवान जी कहते हैं कि ज्ञान की महिमा इतनी अनंत है कि एक बार ये आत्म ज्ञान रूपी अग्नि मनुष्य के चिंतन को, विचारों को, आचरण को प्रकाशित कर दे अगर, तो वो सदा के लिए कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। क्योंकि जब मनुष्य को आत्म ज्ञान हो जाता है, फिर देह आदि में कि मैं देह हूँ, इंद्रिय हूँ, यह विचार नष्ट हो जाता है। फिर पूरा जगत ब्रह्ममय लगता है। हमारे कर्मों का अकाउंट बनता क्यों है? क्यों? क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति अज्ञानी हैं, अनजान हैं। ज्ञान और अज्ञान दोनों एक दूसरे के साथ लुका छुपी खेला करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जहां ज्ञान होगा वहां ज्ञान नहीं होगा, और जहां अज्ञान होगा वहां ज्ञान नहीं होगा। जहां ज्ञान होता है वहां ज्ञान नहीं रहता, और जब ज्ञान आ जाता है तो अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान नष्ट होता है तो उसके साथ ही सारे कर्म जो भी उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए थे वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि सभी कर्म फल उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये भी समझना होगा कि सभी कर्म एक साथ फलित नहीं होते। जब हमारे कर्म मैच्योर होते हैं,
यानी हमने कर्म किया, वो हमारे खाते में चला गया, फिर जब उसकी मैच्योरिटी का टाइम आया, फिर उसका फल हमारे जीवन में आएगा। तो हम ना जाने कितने जीवनों से, जन्मों से अनेकों कर्म करते आ रहे हैं, तो उनके सभी जो कर्म है हमारे, उनके सबके फल एक साथ फलित नहीं होते। इसीलिए मनुष्य को ना जाने कितने शरीर धारण करने पड़ते हैं, क्योंकि जितने भी उसने कर्म किए उन सबका फल तो भोगना है। और जब मनुष्य के मन से कर्तापन और भोक्तापन ये भाव खत्म हो जाते हैं, तो फिर सुख या दुख इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं बनती। जब सुख दुख नहीं होता, फिर नए कर्म नहीं बनते। जैसे एक मरुभूमि में, डेजर्ट में, जब जो पानी की प्रेजेंस है, वो हमें पता लग जाती है कि वो केवल एक अपीयरेंस है, वो हमें केवल भास रही है नहीं। तो जब ज्ञान होता है, ऐसा तभी होता है। तो जो अज्ञानी है उसकी दृष्टि में तो मरुभूमि में जल है, लेकिन जो ज्ञानी है उसकी नजर में ना जल कभी था, ना है, और ना ही होगा। हमारे शास्त्रों में जो हमारे द्वारा कर्म किए जाते हैं, उनके 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो संचित कर्म, जो हमारा टोटल कार्मिक अकाउंट है, जो अभी तक हमारे जितने भी जीवन हुए हैं उनके कारण जो भी हमारे कर्म थे, वो इकट्ठा होकर संचित कर्म बनते हैं। दूसरा प्रारब्ध। प्रारब्ध जो है वो हमारे इस जन्म में फलित हुए कर्म है, यानी हमारे टोटल कार्मिक अकाउंट में से जो कर्म मैच्योर हो गए हैं फल देने के लिए, उनसे हमें ये जीवन मिलता है। इस जीवन में सुख दुख, मित्र शत्रु, परिवार, जो कुछ भी है वो सब उन्हीं कर्मों का फल है जो इस जन्म के लिए मैच्योर हो गए हैं। उसे ही प्रारब्ध कहा जाता है। तीसरा है आगामी कर्म, जो जिन कर्मों का फल भविष्य में मिलेगा, जो हमारे आने वाले समय में मैच्योर होंगे। अब भगवान जी जिन कर्मों के भस्म होने की बात कर रहे हैं, उनका जो अभिप्राय है वो संचित कर्म और आगामी कर्म, इनसे है। क्योंकि जो हमारे पूर्वकृत कर्म है, जिनका फल मिलना विशेष है, ज्ञान का उदय होने पर वो नष्ट हो जाते हैं। यानी उनका जो संस्कार है, वो सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं।
अब जब वो नष्ट हो गए, फिर रहेगी बात प्रारब्ध की। अब बात आई प्रारब्ध की। कबीर जी ने इसके बारे में बड़ी अच्छी बात कही है कि देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। देह धरे का दंड है, जो देह मिली है वो हमें हमारे किए हुए कर्मों का दंड है, उसके फल, जो हमारे किए गए कर्म हैं उसके फलों के दंड स्वरूप मिली है। सब काहू को होए, और ऐसा सबके साथ, जिसको भी जीवन मिला है उसके सबके साथ ऐसा होता है। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, जो ज्ञानी है वो इस सबको जानते हुए वो परेशान नहीं होता। वो शम दम तितिक्षा उपरति इनका सहारा लेकर ज्ञान के द्वारा उन्हें भोगता है। और जो अज्ञानी है, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। अज्ञानी हमेशा दुखी रहता है, वो सुख में भी दुखी रहता है। जब उसे सुख होता है तो फिर उसे दुख क्या होता है कि कहीं दुख ना आ जाए या ये सुख चला ना जाए, तो उसने तो दुखी ही रहना है। तो इससे मालूम पड़ता है कि जो प्रारब्ध कर्म है वो तो भोगने ही पड़ते हैं। क्योंकि जब ये जीवन मिल गया तो इस जीवन में जो हमारे कर्म फलित होकर आए हैं वो तो जब तक जीवन है उन्हें भोगना पड़ेगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी हैं, उनको अंतिम समय में कैंसर हो गया था, उससे बहुत परेशान हो गए। अब परेशानी वो कहते थे भाई, अब कोई पूछता था उनको क्या हाल है तो कहते थे मैं मजे में हूँ, ये शरीर में जरूर परेशान दर्द हो रहा है। और वो ये नहीं कि कहते ही थे, वाकई होते भी वो मस्त थे। तो जो ज्ञानी है वो प्रारब्ध को भी ज्ञान से भोगता है, क्योंकि वो भोगता है ही नहीं, वो केवल दृष्टा मात्र है। अब जब वो भोगता नहीं है तो करता नहीं है, करता नहीं है तो आगामी कर्म होंगे कहां से। तो क्योंकि ज्ञानी प्रारब्ध का जो फल है उसके रहते भी उसमें लिप्त नहीं होता। अब वो लिप्त नहीं है तो उसकी नजर में प्रारब्ध भी नष्ट हो गया। और जो इस प्रारब्ध को कर्म भोगते हुए उसके द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कर्म किए जा रहे हैं, उन्हें क्रियामाण कर्म कहते हैं। उनसे कोई फल नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि वो उनमें लिप्त नहीं है, उसमें देहात्म भाव नहीं है, वो उनका कर्ता नहीं है। कर्ता नहीं है, अलिप्त नहीं है, सॉरी, लिप्त नहीं है, तो भोक्ता कैसे होगा। भोक्ता नहीं होगा तो कर्म फलित नहीं होंगे, आगे उनका फल नहीं आएगा। तो क्योंकि उसे ज्ञान हो गया है तो उसके संचित कर्म तो भस्म हो ही गए हैं, लेकिन जो प्रारब्ध है वो भोगते भोगते उसके क्रिय का जो क्रियमाण कर्म है, जो आगामी फल उत्पन्न करने वाले हैं, वो साथ के साथ भस्म होते रहते हैं। तो यानी ज्ञानी के द्वारा पाप या पुण्य कर्म होता ही नहीं। वो जो कर्म करता है वो उत्तम कर्म होता उत्तम कर्म।
तो उत्तम कर्म का मतलब कि कुछ पूछना चाह रहे हैं अंजुमन? मैं ये कह रही हूँ कि अगर मान लो हम कर्म करते वक्त काम तो कुछ होना ही है इंसान से, है ना, खाली तो नहीं होता है, इंसान से काम होना है। और काम करते वक्त हमारे दिमाग में ये हो, मन में ये हो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो भगवान मुझसे करवा रहे हैं या मेरे थ्रू कर रहे हैं, तो फिर हम इस कर्म के भागीदार नहीं होंगे ना, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका ये- उसमें स्वार्थ अपने आप ही खत्म हो गया। हाँ, आप तो भगवान, इसका आ- आपकी एजेंटशिप खत्म हो गई है, आप अब भगवान के माध्यम हो गए हैं। ठीक, मैं यही सोच रही थी कि इससे छुटकारा कैसे मिले। तो छुटकारा ऐसे मिले कि कुछ भी, मतलब दिमाग में हमेशा ये रखें कि जो भी हो रहा है ये भगवान करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं। तो फिर हमारे आगे कर्म फल फलीभूत, मतलब नहीं हो, उनको नहीं भोगना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक। उसके लिए कर्म योग को याद रखें। कर्म योग को याद रखें मतलब। कर्म योग में कुछ बातें बताई थी ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, है ना। माँ कर्म फल हेतुर्भु, कर्म फल का हेतु भी नहीं बनना। ये यही है कि कर्म फल का ईश- हेतु नहीं बने, है ना। ईश्वर को समर्पित करते हुए सभी कर्म करें। तो स्वार्थ रहित कर्म करें, फल की इच्छा के बगैर कर्म करें, कर्मों के कर्ता ना बने, भोक्तृत्व का भाव न रहे, ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म, ये कर्म योग हो गया इन नटशेल। जब हम इसे फॉलो करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारा जो मन है वो शुद्ध होता चला जाता है, हमारे संस्कार पूर्व जन्म के वो निमटने लगते हैं, आगामी कर्म हमें फल देने वाले नहीं बनते। तो इसी ये कर्मयोग की इंपॉर्टेंस गीता में इसीलिए इतनी ज्यादा। लेकिन भगवान जी, देखिए सारे चैप्टर ज्ञान योग के चल रहे हैं, सिक्स्थ चैप्टर तक कर्मयोग और ज्ञान योग इंटरट्वाइंड है। भगवान जी कर्म 15-20 श्लोक कर्म योग के बताएंगे, फिर साथ ही ज्ञान योग शुरू कर देंगे। तीसरे चैप्टर में भी यही हुआ, चौथे चैप्टर में भी यही हो रहा, ये हर चैप्टर में होता रहेगा। तो मतलब ये कर्मयोग और ज्ञान योग ये इकट्ठा इकट्ठा चलता है। और इसकी वजह क्या है कि कर्म योग, अब भगवान जी अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि तू कर्म योग में परिवृत्त हो, क्योंकि अंततः कर्मयोग ही ज्ञान योग का साधन बनेगा। तो इसलिए हम जो जिस स्टेज पे हैं, हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए हमारी जो स्टेज है वो कर्म योगी की स्टेज है, क्योंकि अभी हमारा अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ है। जब तक ये कर्म करना है और ये ज्ञान रख के करना है कि ये भगवान जी मुझसे, मतलब भगवान जी मेरे थ्रू काम कर रहे बिल्कुल बिल्कुल, अवेयरनेस में होके हम हर टाइम हम अवेयर रहें जो भी कर रहे हैं, तो फिर सब कुछ ठीक होता चला जाता है और धीरे धीरे वी इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द वे वी वांट। तो हम बात कर रहे थे कि जो प्रारब्ध है, जो ज्ञानी है उसको प्रारब्ध को भी इस तरह से भोगता है कि उसमें वो लिप्त नहीं होता। तो जब लिप्त नहीं है तो उसकी नजर में तो प्रारब्ध भी नष्ट हो रहा है, क्योंकि जो भी वो कर रहा है, एक तो वो फल उत्पन्न नहीं करने वाला, जैसे कोई बीज अगर उसको आग में सेक दिया जाए तो उससे फिर पौधा नहीं बनता। ऐसे ही
जो ज्ञानी है वो प्रारब्ध को भोगते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, और क्योंकि उसे ज्ञान का उदय हो गया है तो उसमें पाप कर्म या पुण्य कर्म उससे होता नहीं है, इसलिए वो कर्मों के फल से मुक्त रहता है, कर्म बंधन से मुक्त रहता है। और जब वो शरीर त्यागता है इस जीवन में तो वो जीवन मुक्ति होता है, क्योंकि उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। लेकिन इस जीवन की लीला समाप्त होने पर वो विधेय मुक्त हो जाता है, यानी अब उसे दोबारा देह धारण नहीं करनी पड़ती। ब्रह्म सूत्र में आता है, शंकराचार्य जी लिखते हैं कि अधिकारी पुरुषों का तब तक प्रारब्ध कर्म के फल भोग का अधिकार रहता है जब तक शरीर की स्थिति रहती, यानी प्रारब्ध के रूप में उन्हें जो इस जीवन में शरीर मिला है, जब तक वो शरीर रहेगा केवल तभी तक उन्होंने प्रारब्ध के कर्मों को के फलों को भोगना है। जो ज्ञानी है वो सदा स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र होकर कार्य करता है। जो भी कर्म उसके द्वारा होते हैं वो बंधन में नहीं होते, वो कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। जो अज्ञानी है वो इंद्रियों के अधीन होकर कर्म करता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है। अज्ञानी उसके जो भी कर्म हैं वो देहात्म भाव से हैं, अहम का भाव उसके साथ हमेशा बना रहता है। उसके कर्म इंद्रियों से प्रेरित होते हैं। तो जब इंद्रियों से और देहात्म भाव से प्रेरित होकर कर्म करेगा तो स्वाभाविक है कि उसके द्वारा पाप और पुण्य होते रहे, और जब तक उसके द्वारा पाप पुण्य होते रहेंगे तब तक उसका जीवन मरण का चक्र जो है वो अनवरत चलता रहता है बिना किसी रोक टोक के। जो ज्ञानी है वो अपने स्वरूप में स्थित होकर कर्म करता है। तो जब उसमें देहात्म भाव नहीं रहा, इंद्रियों के विषयों से परेशान नहीं करते, तो उसके द्वारा जो भी कर्म होता है वो ना तो उनमें लिप्त होकर कर्म करता है और ना ही उसके द्वारा पाप और पुण्य होते हैं। क्यों? क्योंकि देहात्म भाव का अभाव हो गया है। देहात्म का भाव खत्म हो गया है तो इंद्रियां स्वतः ही उसकी अंतःकरण की ओर मुड़ चुकी हैं, तो इंद्रियों के विषयों से वैसे ही परेशान नहीं करते। तो इसीलिए जो ज्ञान है भगवान जी कह रहे हैं कि वो कर्म के बंधन को भस्म कर देता है, और जो अज्ञान है वो कर्मों के बंधन को बढ़ाता है। तो इस तरह भगवान जी ने ज्ञान की महिमा और उसका क्या प्रभाव है वो इस श्लोक में अर्जुन को बताया। और आगे जो हम नेक्स्ट श्लोक करने वाले हैं उसमें भगवान जी बताएंगे कि इस ज्ञान की प्राप्ति कैसे करनी है, इसका उपाय बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ और इसमें ऐड करना हो, कुछ पूछना हो, कुछ बात क्लियर ना हुई हो तो प्लीज डू आस्क। हाँ जी सुनीता बहन जी। नहीं सर, बस ओके हो गया। हाँ जी सर, हाँ। करें रैप अप? किसी को कुछ कहें? हाँ जी, हाँ जी संगीता बहन जी। हरिओम सर और सबको
हरिओम। सर मतलब एक तरफ हम ये कहते हैं कि कोई भी जो कर्म करते हैं उसका फल तो भोगना ही है, वो कर्म फल दिए बिना मतलब चलता ही नहीं है, चाहे वो जन्मों जन्मों मतलब वो कितना ही पुराना कर्म क्यों ना हो, है ना। और जब हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं वो कर्म, तो इसका अर्थ हमें ये लेना चाहिए कि वो फल तो देंगे वो कर्म, लेकिन जो हमारा रिएक्शन उनको लेके खत्म हो गया। मतलब जैसे जैसे जो एक योगी पुरुष है या महापुरुष है या जीवन मुक्त पुरुष है, उनके जीवन में हम तकलीफ देखते हैं या सुख भी देखते हैं, जो हमारे आम व्यक्ति की दृष्टि में वो सुख है या तकलीफ है। जैसे में रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था, तो उनके भक्तों के लिए रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हुआ, वो उस अवस्था में नहीं है, वो मतलब वो उनके शरीर को हुआ है, वो शरीर से मुक्त है। तो मतलब आम व्यक्ति की नजर में जो आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध महापुरुष है, वो दुख भोग रहा है या सुख भोग रहा है आम व्यक्ति की नजर में, लेकिन वो खुद उससे मुक्त है। मतलब वो फल तो उनके जीवन में घटित हो रहा है, पर उनका खुद का कोई रिएक्शन नहीं है उनको लेकर। इसको ऐसे लिया जाना चाहिए, या उनको दुख या सुख नहीं होगा ऐसा तो नहीं होगा ना, उनको होगा, लेकिन वो आम व्यक्ति की दृष्टि में वो दुख या सुख है उनका, ज्ञानी पुरुष का, लेकिन ज्ञानी पुरुष के अपने लिए वो सुख या दुख नहीं, मतलब वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उसके प्रति। इसको ऐसे सब नहीं, इसमें थोड़ी सी फर्क है बात में। वो फर्क क्या है जी, कि जो आप बात कर रही हैं वो उस कार्मिक अकाउंट में से इस जीवन के लिए जो जो वर्तमान जीवन है उसमें जो फल आए हैं उसकी बात कर रहे हो आप, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। क्योंकि जो जो भी ज्ञानी है वो जो कुछ भी भोग रहा है, चाहे अच्छा बुरा सुख दुख, ठीक है, वो उन भावों से मुक्त है क्योंकि उसका अध्यात्म भाव नहीं है। लेकिन वो जो भी उसके सामने सुख दुख आदि आ रहा है वो प्रारब्ध के रूप में आ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ संचित कर्म। संचित कर्म में से कुछ कर्म हमारे प्रारब्ध के, जो इस जीवन में हम भोग रहे हैं ना, जो भी हमारे सामने सुख दुख आ रहा है वो उस कार्मिक अकाउंट में से जो पता नहीं कितने जन्मों का इकट्ठा हुआ है, उसमें से जो इस जन्म के लिए मैच्योर हुआ है वो तो हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन जो रेस्ट ऑफ कार्मिक अकाउंट है वो ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाता है। उसे कहने का क्या मतलब है, ये समझने वाली बात है। उसको समझने के लिए ये समझना है कि जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तो हम कहते हैं कि मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो गया, स्थिर प्रज्ञ हो गया। फिर जब उसकी ये देहांतर की जिसकी बात की जाती है या इस शरीर की समाप्ति की बात की जाती है, फिर वो विदेह मुक्त हो जाता है, फिर उसे देह धारण नहीं करनी पड़ती। तो अगर देह धारण नहीं करनी पड़ती, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो बाकी के संचित कर्म थे वो नष्ट हो गए। तो जो फलित जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो तो फलित प्रारब्ध के कर्म है, लेकिन उसका तो पूरा अकाउंट ही डिप्लीट हो जाता है। हाँ, प्रारब्ध उसे भोगना पड़ेगा। जो जितने भी आपने दृष्टांत बताए हैं ये सारे के सारे प्रारब्ध कर्मों के हैं। संचित तो ये है कि उसे आगे भी जन्म मिलने हैं उसके। हाँ होप के मैं क्लियर कर पाया अपनी बात। हाँ जी, बस मेरा नहीं, जैसे मैंने तो ये पूछना था, हाँ ये तो बहुत क्लियर हुआ। मतलब प्रारब्ध को वो भोग रहा है, वो योगी पुरुष या वो जीवन मुक्त व्यक्ति, मतलब वो भोगते हुए भी उसको वो उसमें लिप्त नहीं है ना, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। वो हमारे लिए, हम जैसे साधारण लोगों के लिए हमें लगता है अरे इतने महान पुरुष है, इनको भी कष्ट आ गया जीवन में, अरे ये कैसे हो गया, तो वो मतलब उनके लिए वो कष्ट नहीं है। हाँ, मतलब वो इस चीज से ये मुक्त। मैं जानना चाहती हाँ जी, हूँ। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। मतलब फलित तो हुआ वो कर्म, लेकिन वो उससे निर्लेप हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं मतलब ये पूछना चाहती हूँ। मतलब उनका कोई रिएक्शन नहीं है उसको लेके, मतलब वो
उनके जीवन में घट रहा है वो, पर वो उससे ऊपर उठ गए। बिल्कुल, क्योंकि अगर प्रारब्ध खत्म हो गया तो फिर तो जैसे ही उसको ज्ञान हुआ किसी भी व्यक्ति को, तुरंत ही उसकी जीवन की लीला भी समाप्त हो जानी चाहिए। हाँ जी, हाँ, लेकिन नहीं होती है। हाँ, नहीं होती है। कोई और कुछ कहना चाहे? और सर इसी में एक बात और कि मतलब अभी इस जीवन में वो सारे फलों को, अच्छे या बुरे, अपने प्रारब्ध को भोगते हुए वो जो अब कर्म कर रहे हैं उसके उनके चित्त पे कोई संस्कार नहीं पड़ रहे, ना ना, इसलिए वो फर्दर कर्म भी नहीं बन रहा, भविष्य के लिए भी कोई कर्म नहीं बन रहा। बिल्कुल क्योंकि कर्म तो किए बिना नहीं रह सकते, वो तो करना ही है, लेकिन वो कर्म नहीं है, कर्म योग हो गया उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हुआ। करें जी समाप्त, कि कुछ है किसी को और कुछ कहना? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सर वो अच्छी वाइब्स भेजनी है ना? सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रही थी वो वॉर के लिए हमने सोचा था ना, अच्छी वाइब्स भेजेंगे, जरूर जरूर जरूर। तो वो सभी बैठ के, गाय- हाँ जी, इकट्ठा हाँ लाइव एक बार। हो जाएगा। सभी लाइव हो जाओ, हाँ जी, हाँ सभी जी। लाइव हो जाओ, अपने अपने वीडियो ऑन कर लो और हम मिलकर विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। संगीता बहन जी आप स्टार्ट। जी सर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। भगवान इस खत्म करे ये जो चल रहा है पूरा वर्ल्ड में, जरूर करेंगे। उनके दिमाग में ऐसी बातें लाए कि वो